सौरभ जोशी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा। उन्होंने मेरा नंबर लेकर जगह जगह बांट दिया, वीडियो डिलीट करने की धमकी दी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि सोशल मीडिया के असली चेहरे सब लोगों के सामने लाता है। एक ऐसा यूट्यूबर कॉन्शियस भाई, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सच दिखाने की कोशिश की, उनको 3 स्ट्राइक और 1 लीगल नोटिस भी आ गई। कॉन्शियस भाई ने एक एक्सपोज वीडियो सौरभ जोशी के ऊपर बनाया, जिसमें उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि सौरभ जोशी अपने फैन से कुछ और बोल रहे हैं और रियल लाइफ में कुछ और कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला था कि हम स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि वो व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। इस व्लॉग में इन्होंने अपने पूर्व और वर्तमान के कंटेंट को चैलेंज दिया कि इनके हाथ में हथकड़ी को बांध दिया जाएगा जब तक कि ऑफिशियली वो ओपन नहीं कर देते हैं उसको। लेकिन सबसे पहले हथकड़ी पीयूष के लेफ्ट हैंड में थी और कुणाली के राइट हैंड में थी। उसके बाद पीयूष के राइट हैंड में, कुणाली के लेफ्ट हैंड में, फिर दोनों के राइट हैंड में, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में, उसके बाद दोनों के राइट हैंड में, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में आई, कुणाली के राइट हैंड में आई, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में आ गई, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में और कुणाली के राइट हैंड में आई। यानी कि कम से कम 7 बार इन्होंने हथकड़ी को चेंज करा और 2 बार इन्होंने ब्लॉग में बताया था कि हम हथकड़ी को खोल रहे हैं, क्योंकि एक बार तो उनको पढ़ाई करनी थी और एक और बार कुछ रीजन था, वो आप ब्लॉग में देख लेना जाके। इसका दूसरा प्रूफ ये है कि 13 सितंबर को ये वाला ब्लॉग डालते हैं जिसमें किसी ने इनको एक गिफ्ट भेजा था। और हाँ, कैमरा जो चल रहा था उसको पीयूष चला रहा था, लेकिन जब ये इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो थोड़ी सी पैक ओपन होने के बाद आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा कि ये किस चीज का बॉक्स है, तो ऑफ कोर्स पीयूष को भी वो चीज दिखेगी, लेकिन वहां पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। उसके बाद जब वो थोड़ा और ओपन हो जाता है तो कुणाली ने भी नजर मार ली थी, लेकिन उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर सौरभ जोशी ने खुद देख लिया था कि उसके अंदर किस चीज का बॉक्स है, लेकिन जब वो पैक पूरा खुल जाता है उसके बाद इनका ये फेक रिएक्शन आप देख सकते हो। अब बात आती है इनके चिकन वाली बात की कि क्या इन्होंने कभी चिकन खाया ही नहीं था, या फिर मैं झूठ था, या फिर जो भी है। देखो, इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो आप नूडल खाते हो उसमें चिकन नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि जो मैं नूडल्स खाता हूँ वो फ्लेवर वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि अगर ये फ्लेवर वाले नूडल्स को खाते तो अपने ब्लॉग में दिखा सकते थे कि गाइस हम ये चिकन नूडल्स खाते हैं जो कि फ्लेवर वाले होते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो बिल्कुल 100% फिर वेजिटेरियन होगा, तो ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन है, उसको ही खाते होंगे ना। जब इन्होंने ये चीज बोली तो मैंने इनको पूछा था कि ये जो इनके बेड पे एक नूडल रखा हुआ है, क्या उसके अंदर चिकन के पीस नहीं है? तो इन्होंने बोला पीस तो किसी के अंदर नहीं थे। लेकिन जब मैंने पुराने पार्ट में आपको दिखाया था हाईलाइट करके, उसमें लिखा हुआ था इंग्रेडिएंट में कि इसके अंदर पीसेस होते हैं चिकन के, और इन्होंने बस एक शब्द की रट लगा दी कि मेरा पीछा छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। ये सब मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। और एक चिकन नूडल का और आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर इंडिया में किसी चीज के ऊपर रेड डॉट है तो उसको नॉनवेज मान लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नॉनवेज है, इसलिए उसके ऊपर रेड डॉट होता है। लेकिन जब ये इस नूडल को लाते हैं घर पे और इसके 2 पैक थे, ये भी आपको मैंने बताया था, और उसके ऊपर क्लियर रेड डॉट दिख रहा था, तो क्या अब वो भी आर्टिफिशियल फ्लेवर पे रेड डॉट लगा देंगे क्या? और आप लोग, सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में बोला था कि उन्होंने कभी चिकन नहीं खाया, पर वीडियो में जब प्रूफ के साथ सब कुछ जब सामने आ गया तो सौरभ जोशी ने कॉन्शियस भाई को लीगल नोटिस और 3 स्ट्राइक्स भी भेज दी। ये एक बड़ा सवाल उठता है हमारी सोसाइटी में, क्या सच बोलना गुनाह है? क्या जो लोग सच के सामने खड़े होते हैं, क्या उन्हें इस तरह दबाया जाता है? ये था हमारे कॉन्शियस भाई की तरफ से सौरभ जोशी का एक्सपोज वीडियो। अगर मेरी तरफ से एक रोस्ट वीडियो सौरभ जोशी के ऊपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।